हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो हमारी सीरीज जो चल रही है यूपीएससी आईईएस एग्जामिनेशन, आज का जो दिन था दैट इज द लास्ट डे 25 जून। 25 जून सुबह के स्लॉट में जो आज एग्जाम हुआ 9 से 12, 9 टू 12, दैट इज योर पेपर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे देखा जाए पेपर नंबर 5 बनता है। पेपर नंबर 5 में आपको मिलता क्या क्या? एनवायरमेंटल इको मिलती है, पब्लिक फाइनेंस मिलती है, पब्लिक फाइनेंस, मार्केट मिलता है। माइक्रो का जो पार्ट होता है ना आपका मार्केट स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड चीजें आपको मिलती है। और ये हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग मिलती है एंड कुछ चीजें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की मिलती है। थ्योरी पार्ट मतलब जो इंडस्ट्रियल इको के जो थ्योरेटिकल थीसिस टाइप होता है या कुछ प्रॉपर थ्योरी मॉडल है वो मिलते हैं, और उसी से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया। तो जो डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटीज होती है ना, जैसे आपका मुंबई यूनिवर्सिटी एक है, इग्नू है, उनके इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के जो नोट्स होते हैं वो बड़े काम के होते हैं। तो वहां से हम ये सारा काम कर लेते हैं पूरा आराम से। तो क्या क्या पूछा पेपर में इस बार देखते हैं। देखो जी, सबसे पहला जो था क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंपलसरी। ये बात अब लगभग सब जान गए होंगे कि कंपलसरी पार्ट होता है ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इसने मेरे से पूछा है, पहले पार्ट में कहता है ए पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेट इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एनवायरमेंटल इको का पार्ट है, सीबीए, ये आपको एनवायरमेंटल इको के नोट्स में मिल जाएगा। देन बी पार्ट इसने पूछा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मेरे पास पब्लिक फाइनेंस का रजिस्टर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। है जी बिल्कुल। देखो जी, ये वाला पार्ट इसने पूछा हमसे, बायर की इलास्टिसिटी का नेगेटिव रिश्ता, सप्लाई का पॉजिटिव रिश्ता। तो ऐसे आपको चित्र बना के दिखाने थे, तो ये काम करना था यहाँ पे। ठीक है। थर्ड है ऑप्शन वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू भी एनवायरमेंटल इको का पार्ट होता है। ये नोट्स में आपको मिल जाएगी मेरे एनवायरमेंटल इको के। ये एनवायरमेंटल इको के नोट्स में है, ये भी नोट्स में। भाई पीडीएफ मेरे पास नहीं पड़ी इस टाइम, अगर होती तो मैं आपको पेज नंबर दिखा देता कहाँ है, बट वहां पे है, श्योरिटी है। देन उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, रिन्यूएबल रिसोर्स वाला। देन मोनोपोली पावर ऑफ फर्म के ऊपर इसने क्वेश्चन पूछा है। माइक्रो का देखो, मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड है ये, मोनोपोली पावर एंड इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा इंडिकेटिव प्लानिंग। इसमें मैंने अगर प्लानिंग की बात की हो, जैसे ये देखो, ये ब्लैक मनी का पार्ट है। ये आज शाम को जो इंडियन इको का पेपर हुआ उसमें आ रखा है। ब्लैक मनी मैंने दिसंबर 21 में लिखा है, कुछ न्यूज आई थी दिसंबर 21 में इससे रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट थी वो। तो वो बात मैंने यहाँ पे लिखी है। हाँ, मैंने आपको क्या दिखाना है, वो प्लानिंग दिखानी है ना, ये इकोनॉमिक प्लानिंग रिलेटेड। ये देखो, ये वाला पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इंडिकेटिव प्लानिंग के ऊपर इसने मेरे से पूछा है। मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट होता है, स्टेट सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल, प्राइवेट सेक्टर इज डीबेड। डीबेड का मतलब प्रोहिबिटेड। तो इसी रिलेटेड आपको ये पूरा शॉर्ट नोट लिखना था। ये रहा इंडिकेटिव प्लानिंग, मिल गया। ठीक है जी, सारे पार्ट मैंने आपको दिखा दिए। जो नोट्स वाले हैं वो भाई पीडीएफ में मिल जाएंगे। सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में आपने क्या पूछा मेरे से, कहते हैं 6 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 9। 6 क्वेश्चन निपटाने हैं हमें 9 में से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कहता है लिंडल थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये भी मैंने करवा रखी है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर इसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है जी। 4 क्या है, एससीपी पैराडिगम एंड दिस इज अ न्यू टॉपिक। ये नया टॉपिक है एससीपी। ये इंडस्ट्रियल इको का पार्ट बनता है। जो मैं आपको वो नोट्स की बात कर रहा हूँ ना, वहां पे ये पार्ट फिर भी मिल जाए। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये तो पुराना है यार, रटा रटाया पार्ट है। ड्यू वाले लोग ये आराम से देख सकते हैं ऐसे। देन कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट की बात मैंने अपने कर रखी है क्लासेस में। शायद इसका मेरे पास कुछ इस टाइम पे अगर रिटर्न में है तो मैं आपको दिखा देता। एनवायरमेंटल इको मैंने किस में लिखी थी उस टाइम, पता नहीं कहाँ रखा है रजिस्टर, बट यस करवा रखा है ये पार्ट मैंने एनवायरमेंटल के ऊपर। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ये तो यार ये रहा रजिस्टर, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इसमें है फंक्शनल, ये देखो ये रहा एल पार्ट, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग।
इसलिए मैं आज बोर्ड पे नहीं आया, मैं ये रजिस्टर लेके बैठा हूँ, वरना पढ़ाता तो मैं जनरली बोर्ड पे हूँ, बट ये इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको एक एक चीज ना आराम से अच्छे से दिखा सकूँ। एंड इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पब्लिक डेट के ऊपर है। क्वेश्चन 7 आपका डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पब्लिक डेट के ऊपर है, डेट थ्योरी जो होती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, ये इंडस्ट्रियल इको का पार्ट है, दिस इज ऑल्सो न्यू क्वेश्चन, HHI इंडेक्स कॉन्सेंट्रेशन है के ऊपर, जो मैं आपको कह रहा था ना इंडस्ट्रियल इको की थ्योरी जो होती है वहां से इसने पूछा हमसे। देन ग्रीन अकाउंटिंग, ये तो आसान आसान पार्ट है, तो 6 निपटाने हैं। ये आसान है एक, ये आसान है एक, ये आसान है, ये आसान है, 1 2 3 4, 4 निपट गए। ये लिंडल की थ्योरी भी आसान है, 5। या तो आप यहाँ से पब्लिक डेट, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ये नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक है, ये दो नए टॉपिक यहाँ पे नजर आए बी पार्ट में। ओके, या तो ये बंदा कर सकता था या ये निपटा सकता था, कोई एक, आपको 6 क्वेश्चन निपटाने हैं ना। थोड़ी सी चॉइस और होनी चाहिए यार, 2 क्वेश्चन बड़े एकदम अलग है इस पेपर में। देन सेक्शन सी पे चलते हैं अब। सेक्शन सी 20 नंबर के 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कितने करने हैं, एनी 4। 11 पार्ट किसके ऊपर है, IRR। ऐसी चीजें तो यार मैं, जब बंदा मेरे से पूछता ना कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करे, तब मैं बोलता हूँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल के चेक किया करो। व्हाट इज द रोल ऑफ शैडो प्राइस। ओके, ये काम मैंने करवा रखा है शैडो प्राइस का। क्या मेरे पास अपना रजिस्टर पड़ा है मेरा ग्रोथ का, अगर है तो मैं आपको दिखाता जरूर। शैडो प्राइस का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है भाई, ये शैडो प्राइस के ऊपर। इस टाइम शायद नहीं पड़ा, अगर रजिस्टर होता ना मेरे पास तो मैं आपको दिखाता जरूर शैडो प्राइस का पार्ट। दैट इज दी हैरिट डोमर एंडोजीनियस लुईस मॉडल। ये देखो जी, ये रहा शैडो प्राइस, ठीक है। इसके बाद तो नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। देन ये कॉप 27 की बात है, ये भी सेम भाई मैंने करंट अफेयर्स वाली क्लास में अपने कराया था, कॉप 27 पूछेगा। देन उसके बाद एप्रोप्रिएशन वैल्यूएशन मेथड ऑफर्ड बाय पब्लिक पार्क टू इट्स विजिटर, ठीक है, ये भी आपका आसान पार्ट है। देन 14 प्रोडक्ट इनोवेशन, ये थोड़ा अलग पार्ट है भाई, प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बेस जाइए। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज द एग्जामिन द रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग, ठीक है। मार्केट फेलियर अगर हो जाता तो क्या होता है, ठीक है जी। एंड ऑल्सो ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो रोल ऑफ स्टेट का हमसे 2 चीजें पूछ रहा है, एक मार्केट फेलियर में और दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग में। 20 नंबर है ना इस कारण। क्वेश्चन नंबर 16 इज न्यूमेरिकल, आसान क्वेश्चन है ये, रिएक्शन कर्व का ड्यू पोली के ऊपर बेस्ड। रिएक्शन कर्व निकालने हैं, प्राइस बताना है, क्वांटिटी बताना है, प्रॉफिट बताना है, तो न्यूमेरिकल इज इजी। मैं न्यूमेरिकल तो भाई सबसे पहले उठाऊं यहाँ से, सबसे आसान पार्ट। कॉप 27 जरूर उठाऊ, 2 पार्ट। रोल ऑफ स्टेट जरूर उठाऊ, 3 पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 13 था वैल्यूएशन मेथड ऑफ द एमिनिटीज ऑफर टू इट्स विजिटर, ये मेरे एनवायरमेंटल के नोट्स में है, डेफिनेटली है, मैं ये पार्ट जरूर उठाता। तो 1 2 3 4 हो गए। और शैडो प्राइस वाला भी आप कर सकते थे, ये बेकार क्वेश्चन है, बेकार एज इन एकदम नया क्वेश्चन है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज द पार्ट ABC ऑफ एनवायरमेंटल इको, जो आज की डेट में सुबह 9 से 12 हुआ। आई गेस आपको अब ये पेपर समझ आ गया हो कि मतलब कहाँ कहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे, और ये मैंने आपको अपने रेफरेंस में दिखा दिया कि कहाँ पे इसके आंसर्स मिलते हैं, ठीक है जी। ओके, अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, उसमें जो शाम वाला पेपर हुआ है आज 2 से 5 इंडियन इकोनॉमी, उसकी बात करेंगे फिर। ओके जी, थैंक यू सो मच।